मैं हूँ कहाँ और तू कहाँ, रिश्ता सही पर दूरियां, एहसास में तू है मगर एहसास की सौ मजबूरियां। कैसे तुझे चाहूं बता, दिल का तेरे क्या रास्ता, मैं रात हूँ और तू है दिन, खुद को न जानूं मैं तेरे बिना। रेजा रेजा हुआ है चूरा चूरा ये मन, पूरा कभी कभी है अधूरा मिलन। फिर मैंने कहा कि सांस लो तो सांस लेना, और अगर मैंने कहा कि सांस रोक लो तो सांस रोक लेना, समझी तुम? सुन रहे हैं ना तबरेज साहब, आपकी आंखों के सामने आपकी बीवी की कितनी बेइज्जती हो रही है। औरत तो मर्द की गैरत होती है, क्या आपको गैरत नहीं आ रही? शट अप! सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। मेरे पास एक और तरीका है। ये जो तुम्हारी हादिया है ना, इसे ले जाकर तबरेज के पास फेंकाऊंगा। और बदले में फाइल मांग लूंगा। इस तरह तबरेज भी खुश और मैं भी। उस दिन आपने पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस मेरे सामने रखा था ना, पर मैंने नहीं उठाया क्योंकि मैं जानता था उस फाइल की कीमत इतनी कम नहीं है। फलक शेर की जायदाद की कीमत का अंदाजा है मुझे। मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा चालाक निकले तुम। मेरी चालाकी का अंदाजा भी नहीं है आपको। चालाक हूं इसलिए चोरी भी बताकर करता हूं। हमला करने से पहले सामने वाले को प्रेपरेशन का पूरा मौका भी देता हूं। वी आर फ्रेंड्स ना, प्लीज इनकार ना करना। वो मुझे मिसिस तबरेज नायाब के लिए कपड़े चाहिए। She is not Mrs. Tabriz. अधूरा मिलन, अधूरा मिलन। ये वही हादिया है ना? परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वाह, उसका नंबर अपने फोन में रखते हो और कहते हो कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर तो तुम्हारा भी मेरे फोन में है, मेरा तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं? नहीं, मैं तुमसे पूछूं ना, हमारा क्या ताल्लुक है, बताओ। सही कहा, तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने ये तो नहीं कहा।
फोन नहीं उठाएंगी? नहीं। किससे डरती? अपने आप से? अपने अंदर की मां से, एक बच्ची की मां से। तुम्हारा क्या ख्याल है ये सब कुछ मैं क्यों बर्दाश्त कर रही हूं? सिर्फ इसलिए कि जिस दिन मेरी बेटी वापस आएगी दिलावर मुझे एक मुजरिम बना के उसके सामने ना खड़ा कर दे। वो वापस आएगी आपके पास, यकीन है आपको? दिलावर आपकी बेटी को वापस नहीं आने देंगे। कभी आपको उससे मिलने भी नहीं देंगे, कभी आपका पासपोर्ट आपको वापस नहीं करेंगे। आपके पास तो आपका आईडी कार्ड भी नहीं है, ना ही कोई सेपरेट बैंक अकाउंट है, कोई सेविंग्स है। यहां तक कि आपका फोन, ये भी दिलावर के नाम है, जिसका बिल भी उसी को ही जाता है। तकरीबन 10 साल हो चुके होंगे आपको अपनी बेटी से मिले हुए। 10 साल। और इस पूरे घर में, आलीशान घर में, एक भी तस्वीर नहीं है उस बच्ची की। कभी सोचा आपने क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर की मां को तड़पाना चाहता है, तरसाना चाहता है। वो चाहता है कि वो हर वक्त प्यासी रहे। और मान लेते हैं कि वो वापस आ जाती है, तो क्या आपकी बेटी आपको एक्सेप्ट करेगी? क्या वो आपको अपने करीब आने देगी? न जाने उस बच्ची को आपके बारे में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या सुनाया गया है। उसको तो शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि उसकी माँ इस दुनिया में जिंदा है भी या नहीं। बस कर दो शम्मा, मेरे सब्र को इस तरह ना आजमाओ। मेरा मकसद आपको दुख या तकलीफ देना नहीं है। मैं सिर्फ आपको जगाना चाहती हूँ, आपके ज़मीर को जगाना चाहती हूँ, आपको जिंदा करना चाहती हूँ। हादिया, I'm sorry. हादिया, I'm sorry. I'm so sorry. मेरा मतलब आपको दुख पहुंचाना या अजियत देना नहीं था। I'm sorry. I'm so sorry. प्लीज आप चुप हो जाइए, प्लीज चुप हो जाइए। हादिया, मुझे पता था यही होगा, इसीलिए मैं तुम्हें कही थी कि इसे साथ मत लेके चलो। ये लड़की इस काबिल ही नहीं कि इसे लोगों में निकाला जाए। कहीं बारिश की वजह से हमारी इंसल्ट हुई है, और डैड वो तो इसकी वजह से घर से ही नहीं निकलते। हम अपने घर में सुकून से नहीं रह सकते सिर्फ इसकी वजह से। लिशबा प्लीज यार, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम खामखा ऐसे महसूस कर रही हो। तो और क्या, वो फिल्म ही किया जिसमें बंदा रोना पड़े। शट अप, तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोलूं? दोस्त नहीं मानती तो ना से ही, मगर छोटी माँ तो लगती है तुम्हारी। शट अप, जस्ट शट अप। जान, गाड़ी रोको। लिशबा यार प्लीज। गाड़ी रोको, मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको।
रही हो यार? उतरो। गॉड सेक, तमाशा ना बनाओ यहाँ पे। मैं कह रही हूँ निकलो। उतरो। वो क्या कर रही हो? नयाब मेरी बात सुन, प्लीज रिलैक्स। अलिशा, वो हुआ क्या है यार? प्लीज मेरी बात तो सुने। देखिए, जा कर रही हैं आप, मेरी बात सुनो। मैं आ सकती हूँ क्या? आ तो चुकी हो। कहो क्या बात? कोई काम है मुझसे तो बैठो। क्या छुपाया जा रहा है बीबी जान मुझसे? आज तुम्हारी जबान से बीबी जान कैसे निकला? कोई काम है मुझसे? तबरेज और हादिया का सिलसिला अभी तक चल रहा है और मुझे कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। कहां से सुन के आई हो? खुद देखा है मैंने। आज भी उसका नंबर है तबरेज के फोन में। तबरेज के फोन पर फोन आया था हादिया का, लेकिन क्योंकि मैं वहां पर थी तो तबरेज ने उसका फोन उठाया नहीं। लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ बीबी जान कि आपको कुछ मालूम ही नहीं। तबरेज आलम की जिंदगी में हादिया हो और आपको उसके बारे में कुछ मालूम ना हो, ये कैसे हो सकता है बीबी जान? नहीं हो सकता है। सिर्फ एक मैं ही हूं जिसको कुछ मालूम। तो बताइए ना, कब से चल रहा है ये सब कुछ? कुछ अरसे से या फिर हमेशा से? वैसे लगता है कि आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आप तो उन्हें अपना शौहर समझती नहीं है। लेकिन मेरा शौहर है वो। इस तरह के गुमान में मत रहना। तुम्हारे लिए वो सिर्फ तुम्हारा शौहर है और मेरी मिल्कियत है। वो मेरी और सिर्फ मेरी मिल्कियत। मेरे नाम का टैग लगा है उस पर। शौहर तो औरत दूसरी औरत के साथ बांट लेती है, लेकिन मिल्कियत कोई गैरतमंद कभी किसी से नहीं बांटता। ना ही कोई मर्द और ना ही कोई औरत। उसका साया भी मैं पड़ने नहीं दूंगी इस घर पर। तुम्हें अगर अपने ऊपर यकीन नहीं है, लेकिन मुझे अपने ऊपर यकीन है। मैं इस घर पे और अपनी जिंदगी पर उसका साया भी नहीं पड़ने दूंगी। लेकिन साया तो पड़ चुका है अभी भी। साया ही पड़ा है ना। साया रात के वक्त दम तोड़ देता है और तुम साया नहीं हो, बीवी हो, उसकी बीवी। और मेरे होते हुए उसका साया भी नहीं पड़ सकता यहां। इतना यकीन है मुझे अपने आप पर। तुम्हें चाहे अपने आप पर यकीन हो या ना हो, मुझे यकीन है। तो जी मैं तो ऑर्डर दे कसम से बहुत भूख लगी। तो मैं क्या करूं? नहीं मतलब आपको भी भूख लगी होगी ना? जी नहीं, मुझे आदत है भूखे रहने की। गांव में कभी हमारे पास खाना होता था और कभी नहीं होता था। मैं तो मज़े से सो जाया करती थी। अभी भी सो जाऊंगी। क्या मतलब है? आप यहाँ सो जाएंगी? अमीर लोगों के घर से तो अच्छी जगह है। यहाँ कोई ये तो नहीं कहता कि उठ जाओ यहाँ से। मैं यहीं पे सो जाऊंगी। नायाब, ये सोने की जगह नहीं है। तो फिर? ये चाय कॉफी पीने की जगह है। तो लोग होटलों में नहीं रहते क्या? अच्छा, आप तो सीरियस ही हो गई हैं। मेरा ख्याल अब चलते हैं, कुछ देर में हमारी तलाश शुरू हो जाएगी। मेरा तो फोन भी गाड़ी में रह गया है। तो जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो? कोई ना कोई तो ढूंढता हुआ तुम्हें पहुंच जाएगा बाहर। आपको अकेला छोड़ के चला जाए?
मैं नहीं डरती वरती किसी से। मैं अकेली भी भाग सकती हूँ। क्या? जी हाँ, मैं अकेली भी भाग सकती हूँ। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा। मेरी जिंदगी तो वैसे भी खतरे में। क्यों? क्या खतरा है तुम्हारी जिंदगी को? किसी ने धमकी दी है क्या? ये अमीर लोग भी बड़ी धमकियां देते हैं, ना बंदे को जीने देते हैं और ना ही मरने। कोई इनसे पूछे जाके, गरीब लोगों को क्या अल्लाह की ज़मीन से उठ जाना चाहिए हमेशा के लिए? तुम्हें किसने धमकी दी है? मुझे बताओ, मैं देख लूंगी उसे। तुम मेरा ख्याल रखते हो तो मैं तुम्हारा ख्याल भी रख सकती हूँ। अच्छा, तो दिलावर से बचा सकते हैं आप मुझे? वो तुम्हारी जान लेना चाहता है क्या? नहीं, मेरा डीएनए टेस्ट करवाना चाहता है। वो क्या होता है? वो कागज की एक रिपोर्ट होती है ना, जिस तरह खून का टेस्ट होता है ना, बिल्कुल उसी तरह, जिस पर लिखा होगा कि मैं असली शान हूं भी या नहीं। तुमने तो मुझे बहुत बड़ी बात याद करवा दी। क्या? वो जो शेरियार है ना, जो मेरे कमरे के सामने बीमार पड़ा सोया रहता है, हाँ? उसकी डीएनए रिपोर्ट मेरे पास है। उसकी जिंदगी को खतरा ना हो जाए कि वो असली है या नकली। चलो मेरे साथ, चलो। और नायाब लिख खाना। अच्छा, मेरी बात तो सुनो, चलो। चलो। वो इसी काबिल है कि उसे जुए में हार दिया जाए और जो उसे जीते वो उसे आगे बेच दे। जुबान को लगाम दो। मेरी बेटी होके तुम इस तरह की वाहियात बातें कर सकती हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कान खोल के सुन लो, अगर वो खुद को मेरी बीवी समझती है तो वो गलत नहीं है। नायाब इस घर में मेरी बीवी की हैसियत से रहेगी, समझी तुम? और मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी उसकी बेइज्जती करे। मुझे मनाना चाहती हो ना? मेरा एक काम करोगी, मैं खुद ब खुद मान जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए सब काम करूंगी। फिर मेरी जिंदगी से और मेरे घर वालों की जिंदगी से दूर हो जाओ तुम। मेरी डैड की जान बख्श दो तुम, प्लीज। अधूरा मिलन। रिश्वा, नायाब कहाँ है? आपको इसकी इतनी फिक्र क्यों होती है डैड? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, नायाब कहाँ है? मैंने उसे रास्ते में उतार दिया। तुमने उसे रास्ते में छोड़ दिया? किस रास्ते में छोड़ दिया? डिफेंस में, पता नहीं किसी सड़क पर, मुझे याद नहीं है। तुम कैसी बातें कर रही हो? नायाब को तुमने रास्ते में छोड़ दिया किसी सड़क पर, और तुम्हें पता ही नहीं तुमने कहाँ छोड़ा है उसे? डैड, वो मुझे बहुत इरिटेट करी थी, मुझे बहुत तंग करी थी। तमाशा करा कर देती है जहाँ भी खड़ी होती है। मेरा तो दिल करा था उसे गाड़ी से निकाल के फेंक दूं, लेकिन मैंने उसे उतार दिया। तुमने उसे कहाँ उतार दिया? तुम जानती हो वो नहीं है यहाँ, इस शहर को नहीं जानती, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वो खुद को आपकी बीवी समझती है डैड, सचमुच की बीवी। उसका दिमाग खराब हो गया। मुझे उसकी बकवास बर्दाश्त नहीं होती है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो कहीं भी जाए, और अगर उसे सड़क पे कोई उठा भी लेगा ना, मुझे बहुत खुशी होगी। वो इसी काबिल है कि उसे जुए में हार दिया जाए और जो उसे जीते वो उसे आगे बेच दे। मेरी जुबान को लगाम दो। मेरी बेटी होके तुम इस तरह की वाहियात बातें कर सकती हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कान खोल के सुन लो, अगर वो खुद को मेरी बीवी समझती है तो वो गलत नहीं है। नायाब इस घर में मेरी बीवी की हैसियत से रहेगी, समझी तुम? और मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी उसकी बेइज्जती करे।
जाओ अपने कमरे में। तबरेज़ साहब वो तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े? तुम दोनों से तो मैं सुबह बात करूंगी। इस वक्त जाओ अपने अपने कमरों में, जाओ। तुम अब तक यहीं खड़ी हो, तुम भी जाओ यहां से, जाओ अपने कमरे में, जाओ। वैज़ा मरीज़ तो फ़हुवा यशफ़ीनी, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वही मुझे शफ़ा अनायत फरमाता है। ऐ अल्लाह, मैंने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज तुझसे अपने शहरयार की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। ऐ मेरी जानो माल के मालिक, मेरी जिंदगी मेरे इख्तियार में नहीं है, वरना अपनी जान शहरयार पर कुर्बान करके उससे बचा लेती। जिंदगी और मौत का इख्तियार तो सिर्फ तेरे पास है, बेशक तू ही मुर्दों में जान डालता है। तुझे तेरी रहमतों का वास्ता है, तुझे तेरी अजमतों का वास्ता है। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके में मेरे शहरयार को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। मुझे मेरा शहरयार लौटा दे, मेरे शहरयार को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रख। तू अपने बंदे से 70 माह जितना प्यार करता है ना, तो मेरी फरियाद सुन ले मेरे रब, मेरे शहरयार को मुझे वापस कर दे, मेरे शहरयार को लौटा दे। वैज़ा मरीज़ तो फ़हुवा यशफ़ीनी, वैज़ा मरीज़ तो फ़हुवा यशफ़ीनी, वैज़ा मरीज़ तो फ़हुवा यशफ़ीनी, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वही मुझे शफ़ा अनायत फरमाता है। वैज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन, 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 वैज़ा। क्या है? मैं इस वक्त बात नहीं कर सकती। वो शहरयार की DNA रिपोर्ट मेरे पास रह गई थी, वो मुझे देनी याद नहीं रही। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो उस दिन जब तुम बाहर गई हुई थी और तुम्हारे मरीज की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसे हस्पताल ले गए थे, तो इसे उठाते हुए पलंग का गद्दा खिसक गया और इसमें से ये नज़र आ रही थी। मुझे लगा तुम्हारे काम की चीज़ होगी, इसीलिए तुमने इतनी छुपा के रखी हुई थी, तो मैंने उठा ली, मगर मुझे देनी याद नहीं रही। मेरा निकाह तबरेज़ साहब से हुआ है। मैंने निकाह के कागज पर अंगूठा लगाया है। चाची कहती है कि किसी भी औरत को नामहरम का हाथ नहीं लगना चाहिए। तो ये कौन है? ये नामहरम नहीं है?
ये मेरे महरम है। क्या? इनसे मेरा निकाह हुआ है। प्रवीण जी मैं आपको बुला किसे बुला रहे? मैं आपको क्यों? अब इसी फैमिली का हिस्सा है, हमारे साथ टेबल पर बैठे। वाह, उसका नंबर अपने फोन में रखते हो और कहते हो कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर तो तुम्हारा भी मेरे फोन में है, मेरा तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं? नहीं, मैं तुमसे पूछूं ना, हमारा क्या ताल्लुक है, बताओ। तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैंने ये तो नहीं कहा। तुम्हारे लिए वो सिर्फ तुम्हारा शौहर है और मेरी मिल्कियत है वो। मेरी और सिर्फ मेरी मिल्कियत। मेरे नाम का टैग लगा है उस पर। शौहर तो औरत दूसरी औरत के साथ बांट लेती है, लेकिन मिल्कियत कोई गैरतमंद कभी किसी से नहीं बांटता। कान खोल के सुन लो, अगर वो खुद को मेरी बीवी समझती है तो वो गलत नहीं है। मुझे डर लग रहा है। किस बात का? सुबह मुझे बहुत डांट पड़ेगी। क्यों? आपको क्यों डांट पड़ेगी? तुम्हें मुझे साथ नहीं ले जाना चाहिए था। क्यों? आपका हक नहीं है बाहर जाने का? गरीब आदमी का कोई हक नहीं होता। कौन कहता है आप गरीब हैं? इतने अमीर आदमी की बीवी हैं आप। जी हाँ, अमीर आदमी की गरीब बीवी। अपने दुख पर मुस्कुराना कोई आपसे सीखे। चाची कहती है गरीब आदमी का दुख भी मजाक जैसा होता है, हंसी हंसी में उड़ जाता है। अच्छा, आप जाके सो जाएं, सुबह मैं जल्दी उठ जाऊंगा ताकि अमीर आदमी की बीवी को डांट से बचा सकूं। ठीक है, सो जाएं। जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की, वो भी बगैर मेरी इजाजत के? अपनी सहेली के कमरे में आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी सहेली नहीं हूँ, कितनी बार कहूँ मैं तुम्हें? चाची कहती है
अगर कोई तुम्हारा अपना तुमसे रूठ जाए तो उसे तुम्हें जाकर मना लेना चाहिए। वेरी गुड। कितनी सच्ची बातें करती हो ना, बड़ी अच्छी सोच है तुम्हारी। वेरी गुड। मुझे मनाना चाहती हो ना? मेरा एक काम करोगी, मैं खुद ब खुद मान जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए सब काम करूंगी। फिर मेरी जिंदगी से और मेरे घर वालों की जिंदगी से दूर हो जाओ तुम। मेरी डैड की जान बख्श दो तुम, प्लीज। अपने शोहर का घर छोड़ के कहाँ जाऊं मैं? कहीं भी जाओ, कहीं भी जाके मर जाओ, मगर मेरी फैमिली से दूर हो जाओ, दफा हो जाओ। चली जाओ यहाँ से, जाओ तुम। और तू कहाँ? जाओ। रिश्ता सही पर दूरियां, मैं हूँ कहाँ और तू कहाँ? रिश्ता सही पर दूरियां, एहसास में तू है मगर एहसास की सौ मजबूरियां। कैसे तुझे चाहूं बता, दिल का तेरे क्या रास्ता। मैं रात हूँ और तू है दिन, खुद को न जानूं मैं तेरे बिना। रेजा रेजा हुआ है चुरा चुरा ये मन, पूरा कभी कभी है अधूरा मिलन। Hello, Mom. How are you? आप कहाँ जा रही हैं? हम मुझसे मिले बगैर चली गई हैं, मॉम। ऐसी कोई बात नहीं है, मॉम। ऐसी कोई बात नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, मॉम। मॉम, हेलो, हेलो मॉम। तुम्हें इस तरह सबके सामने अलिशबा को नहीं डांटना चाहिए था। डैड, मुझे आपसे बात करनी। अलिशबा, किसी के कमरे में आने के कोई अदब आदाब होते हैं। इस घर में अदाब रही कहाँ है नूरी माँ? जब घर के सरबराह ने अदाब का ख्याल नहीं रखा तो? अलिशबा, मेरी मॉम घर छोड़ के चली गई है और आप कह रही हैं मैं खामोश हूँ? डैड, मॉम की कॉल आई थी, वो लंदन जा रही है मामू के पास कुछ दिनों के लिए। ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है, सब उस लड़की की वजह से हो रहा है डैड। ये Oh my God. क्यों परेशान हो रहे हो तुम दोनों? कितनी दफा तो गई है, आ जाएगी।
anymore. मैं अब इस घर में एक लम्हा भी नहीं रुकूंगी। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के। आप कहीं जा रही हो मैम? हाँ जा रही हूँ। कितने दिनों के लिए पैकिंग कर दूं आपकी? अरे इतने सवाल मत करो मुझसे। कहाँ ना पैकिंग करो, पूरे 1 साल के लिए कर दो। मेरी बेटी हो गई तुम इस तरह की वाहियात बातें कर सकती हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कान खोल के सुन लो, अगर वो खुद को मेरी बीवी समझती है तो वो गलत नहीं है। रास्ते का कांटा हट गया। मेरी मॉम घर छोड़ के चली गई है। अपने माँ बाप को तुम खा ही गई हो, अब हमारे घर में क्यों नहुसत फैला रही हो तुम? तुम मर क्यों नहीं जाती? तुम मर क्यों नहीं जाती? तुम मर क्यों नहीं जाती? मैं समझा मेरे रूम का डोर नॉक कर रही है, इसलिए एक्साइटमेंट में बाहर आ गया, सोचा गपशप रहेगी। आप ठीक हैं? नायाब की तन्हाई के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली उसका कमरा मेरे कमरे के बिल्कुल सामने है, तो हमारा अक्सर सामना रहता है, इसलिए अच्छी दोस्ती हो गई उससे। नायाब से तुम्हारी दोस्ती हो गई? तुम यहां जिस काम के लिए हो, अपने आप को उसी काम तक महदूद रखो। अपनी हद पार करने की जरूरत नहीं है। नायाब, नायाब, दरवाजा खोलो, बीबी जान बाहर खड़ी हुई है।
जोर से खटखटाओ। नायाब, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। नायाब, दरवाजा खोलो। नायाब, दरवाजा खोलो, नहीं तो बीबी जान दरवाजा तोड़वा लेंगी। तुम्हें फुर्सत मिल गई किस बात से? नायाब से? मैं कुछ समझा नहीं। समझाना इतना कोई मुश्किल का काम तो नहीं है। जो ड्रामा उसने आज रचाया है